हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे जितने भी ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं, आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज की खबर देख के जितने भी पेंशनर्स हैं सबके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाएगी। आज की अपडेट जानने के बाद संभवतः जितने भी पेंशनर्स हैं सब निराश हो जाएंगे। कौन सी ऐसी खबर है जिसे सुनने जानने के बाद पेंशनर्स काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाएंगे, उसको हम लोग जानेंगे। लेकिन उसको जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि माननीय श्रीमती हेमा मालिनी जी, सांसद जो मथुरा की हैं, उनकी अगुवाई में माननीय केंद्रीय श्रम मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी के निर्देशानुसार श्रम मंत्रालय का कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के उच्च स्तरीय अधिकारी व एनएससी के प्रतिनिधि मंडल की त्रिपक्षीय बैठक सफलतापूर्वक संपन्न हुई थी। उसमें क्या डिसीजन लिए गए थे, ये जानने योग्य बातें हैं। केंद्रीय श्रम सुश्री आरती आहूजा जी व एनएससी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत जी के साथ में जो बैठक हुई थी दिनांक 9/2/2024 को श्रम मंत्रालय नई दिल्ली में, उस बैठक में श्रीमती हेमा मालिनी जी जो कि मथुरा की सांसद हैं, स्वयं पूरी चर्चा के दौरान वहां उपलब्ध थी। उपरोक्त उच्च स्तरीय बैठक में संयुक्त श्रम श्री सुश्री विभा भल्ला, अतिरिक्त केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त माननीय श्री अमिनेश मिश्रा, केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त माननीय सुश्री अपराजिता जग्गी ने भी बैठक में भाग लिया था। एनएससी के प्रतिनिधि मंडल में राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत जी के साथ राष्ट्रीय महासचिव श्री बीरेंद्र सिंह रजावत व राष्ट्रीय सचिव श्री राजीव भटनागर ने बैठक में भाग लिया। बैठक की शुरुआत में श्रम सचिव महोदया ने माननीय सांसद श्रीमती हेमा मालिनी जी का स्वागत किया। स्वागत करते हुए एनएससी के प्रतिनिधि मंडल को जानकारी देते हुए कहा कि एनएससी के प्रतिनिधि मंडल के साथ दिनांक 14/12/2023 को संपन्न हुई बैठक के बाद विभिन्न स्तरों पर 4 बैठकें हो चुकी हैं। आगे बताया कि श्रम मंत्री व ईपीएफओ द्वारा मिनिमम पेंशन को बढ़ाने हेतु प्रक्रिया तेजी से जारी है। उपरोक्त जानकारी देते हुए पेंशनर्स का पक्ष रखने हेतु एनएससी प्रतिनिधि मंडल से कहा गया। एनएससी चीफ कमांडर अशोक रावत जी ने जंतर मंतर दिल्ली पर दिनांक 31/1/2024 से प्रस्तावित क्रमिक पेंशन ईपीएस 95 स्कीम कैसी थी, क्या कमियां रही, कौन से प्रावधान कब व कैसे एक तरफा निर्णय लेते हुए समाप्त किए गए, पेंशनर्स की दयनीय अवस्था, अल्प पेंशन राशि व मेडिकल सुविधा के अभाव में बढ़ती हुई मृत्यु दर, वास्तविक वेतन पर उच्च पेंशन लाभ से वंचित पेंशनर्स की समस्या, रुकावटें आदि मुद्दों सहित एनएससी के संगठन द्वारा सादर किए गए प्रस्ताव माननीय वित्त सचिव केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त के साथ हुई। एनएससी के प्रतिनिधि मंडल त्रिपक्षीय बैठक पर प्रकाश डालते हुए वह आगामी चुनाव की आचार संहिता का विचार करते हुए समस्याओं के समाधान हेतु अविलंब न्याय प्रदान करने का निवेदन किया। एनएससी के प्रतिनिधि मंडल द्वारा सभी मुद्दों से संबंधित तथ्यों व प्रमाणों, एक्चुअलिटी रिपोर्ट तथा वार्षिक रिपोर्ट के कुछ अंशों का संक्षिप्त में प्रस्तुतिकरण भी किया, जिस पर माननीय श्रम सचिव महोदया ने उपस्थित अधिकारियों से उनकी टिप्पणियां भी जानी व उनका पक्ष भी सुना। एनएससी के प्रतिनिधि मंडल की ओर से जोर देकर कहा गया कि मिनिमम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये डीए करने के मुद्दे पर विभिन्न स्तरों पर प्रत्येक मीटिंग में दिए गए आश्वासन की पूर्ति कर तुरंत क्रियान्वित किया जाए, क्योंकि हर ईपीएफओ के पेंशन फंड में संभव है। सभी मुद्दों पर चर्चा के बाद श्रम सचिव महोदया ने कहा कि अब वर्तमान में ईपीएस 95 पेंशनर्स के हित में मिनिमम पेंशन बढ़ाने हेतु क्या किया जा सकता है। हम उस पर हमने कई एक्सरसाइज किए हैं व इसे अंतिम स्वरूप देने हेतु एनएससी के प्रतिनिधि मंडल को उनके कुछ नए प्रस्ताव सहित हम अगले सप्ताह में चर्चा करने के लिए बुला रहे हैं। अन्य मुद्दों पर भी आप सभी सुझाव दें, लेकिन आप लोगों का अनशन समाप्त करें। इसी के साथ श्रम सचिव महोदया ने सुश्री अपराजिता जग्गी जी को अगले सप्ताह में एनएससी चीफ सहित उनके प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठकर मिनिमम पेंशन का प्रस्ताव तैयार करने के लिए दिशा निर्देश दिए। वह आवश्यकता पड़ने पर एनएससी प्रतिनिधि मंडल की मांग अनुसार केवल पेंशन के मुद्दों पर विशेष सीबीटी के आयोजन के भी संकेत दिए। तो दोस्तों, सीबीटी की बैठक भी संपन्न हो चुकी है। आगे भी मैं आपको बताता हूं। माननीय श्रीमती हेमा मालिनी जी ने बैठक में हुई चर्चा को बड़े ध्यान से सुना हुआ आचार संहिता
लगने के पहले ईपीएस पेंशनर्स की समस्याओं का समाधान निकालकर उन्हें न्याय प्रदान करने की श्रम सचिव महोदया की अपील की। बैठक के अंत में सभी ने माननीय श्रीमती हेमा मालिनी जी के प्रति आभार व्यक्त किया। एनएससी चीफ कमांडर अशोक रावत जी ने भी सभी उच्च अधिकारियों से अविलंब न्याय हेतु निवेदन करते हुए उन सभी के प्रति वह हम सभी की शुभचिंतक माननीय श्रीमती हेमा मालिनी जी के प्रति विशेष कृतज्ञता व्यक्त की। तो ये तो हुई गुड न्यूज ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए। लेकिन इसी बीच ये कि जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन 2000 रुपये होने की बात थी, वो भी जो तो निरस्त कर दी गई है। पेंशनर्स यानी कि जो ईपीएस 95 पेंशनर्स की 2000 रुपये की मांग थी, उसको भी निरस्त किया जा चुका है। बाकी शेष बातें हम लोग आगे की वीडियो में करेंगे। दोस्तों, यह जानकारी और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।